हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं धनराज सर और मैथ्स की क्लास में परसेंट वाला चैप्टर जो है हमारा कंटिन्यू है। इसके आगे क्वेश्चन जो है वो अपन देखते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, कोई शहर है, उसकी जनसंख्या 40,000 है और इसमें प्रतिवर्ष 5% की दर से वृद्धि होती है। कोई शहर है जिसकी जनसंख्या 40,000 है और इसमें प्रतिवर्ष 5% की दर से वृद्धि होती है। तो आपसे वो पूछेगा कि 2 साल के बाद या 3 साल के बाद या 4 साल के बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो वो सिंपल तरीके से हम 2-3 टाइप से इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। 5% की दर से इसमें वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, देखते हैं अपन। भाई बहुत सिंपल तरीका, जो बेसिक तरीका है कि 40,000 का सबसे पहले हम 5% निकाल लें। तो 40,000 का 5% कितना होगा? 40,000 गुना 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और हमने इसको जो है मल्टीप्लाई कर दिया 2000। ठीक है, तो 2000 यहां पर हम प्लस कर देंगे तो ये 42,000 है। अब भाई 2 वर्ष के बाद तो ये पहला साल था, अब जो 5% की वृद्धि होगी तो वो यहां पर होगी। तो 42,000 का 5%, तो 42,000 गुना 5/100। 0 5 दूनो 10, 1 5 चौको 20 और 1 2100। तो 2100 यहां पर जो है हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 44,100। तो 40,000 रुपए यदि 5% की दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या जो है 44,100 होगी। इसका दूसरा तरीका है, हम डायरेक्ट इसको जो है 10.25% भी निकाल सकता है। अब 10.25 कहां से आया? जैसे मान लो कोई वैल्यू 100 है और 100 पे 5% की वृद्धि हो रही है तो 100 पे 5 हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 105। फिर 105 पर फिर 5% की यहां पर जो है वृद्धि होती है तो 105 का 5% जो है वो होगा 5.25। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 110.25। तो जो डिफरेंस आया है वो है 10.25। तो हम 10.25% निकाल के उस शहर की जनसंख्या पे ऐड कर सकते हैं या हम डायरेक्ट 110.25 भी जो है वो निकाल सकते हैं। तो 40,000 का यदि हम 10.25% निकालें तो यहां पर 1 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहां पर 2 जीरो लग जाएगी, दशमलव आपका हट जाएगा। 4 जीरो जो है वो आप काट दे और इसका मल्टीप्लाई कर दे तो 25 को 100 और 4 एकम 4, 4100 4100 जनसंख्या जो है वहां पर बढ़ जाएगी। तो आप 40,000 में जो है इसको ऐड कर दें तो आपकी जनसंख्या हो जाएगी 44,100। इसी क्वेश्चन को हम फॉर्मूले के द्वारा भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज वाला, P1 प्लस R/100 की घात T बराबर A। P का मतलब ये जो वैल्यू है वो यहां पर लिखना है तो ये हो जाएगा 40,000। 1 प्लस R का मतलब ये है कि कितने परसेंट की दर से इसमें वृद्धि हो रही है तो ये हो जाएगा आपका 5, ये 100 और T का मतलब है कितने साल बाद, तो इसकी वैल्यू जो है यहां पर 2 हो जाएगी। इसको अपने को जो है वो सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा आपका 40,000। 100 एकम 100 और 5 105 या डायरेक्ट इसको भी काट सकते हैं 5 से और ये
20 एकम 20 और 1 21/20 की घात 2। अब इसको हम सॉल्व करें तो 40,000, 21 और 20 इसके होल स्क्वायर है, तो 21 का स्क्वायर जो है 441 और 20 का 400। इसको काट दें हम, यहां पर यदि आप इसको काटोगे तो ये जो है ये आपका जो है वो 100 बार कटेगा, और 2 जीरो यहां पर मल्टीप्लाई करके 2 जीरो लगाते हैं हम, तो ये हो जाएगा 44,100। तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब भाई 40,000 की जगह वैल्यू चेंज भी हो सकती है, 5% की जगह वैल्यू यहां पर भी चेंज हो सकती है। जैसे मान लो किसी शहर की जनसंख्या जो है वो 60,000 है और इसमें 10% की दर से जो है वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो 60,000 का 10% निकालें आप, 60,000 का 10% 6,000 हो जाएगा, 66,000। फिर यहां पर हम 10% और निकाल लें तो ये हो जाएगा 6,600। तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 और 6 12, 6 और 1 7, 72,600। तो 2 वर्ष के बाद 60,000 यदि जनसंख्या है तो 72,600 जो है उस शहर की जनसंख्या होगी। यदि मान लो शहर की जनसंख्या 40,000 की जगह जो है 40,000 की जगह मान लो 80,000 है, शहर की जनसंख्या 80,000 है। अब इसमें जो है 10% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। 2 वर्ष के बाद तो 80,000 का जो है 10% कितना होगा 8,000। आप 8,000 इसमें ऐड कर दें, ये हो जाएगा 88,000। 88,000 पर फिर 10% जो है वो आप निकाल लें तो 8,800। आप ऐड कर दो इसको, 8 और 8 16, 8 और 1 9, तो 96,800 शहर की जनसंख्या होगी। लेकिन एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है यहां पर कि किसी शहर में 10% की दर से 2 साल तक वृद्धि हुई, 10% की दर से 2 साल तक वृद्धि हुई और वर्तमान जनसंख्या 96,800 है, 96,800 है। 10% की दर से 2 साल तक वृद्धि हुई और वर्तमान जनसंख्या 96,800 है, तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपसे कहा जाए कि किसी शहर में 10% की दर से 2 साल तक वृद्धि हुई और वर्तमान जनसंख्या जो है वो 96,800 है, तो 2 साल के पहले यानी 2 साल पूर्व उस शहर की जनसंख्या क्या थी। तो जो फार्मूला अभी हमने यहां पर जो है स्टडी किया था, P 1 + R/100 की घात T, इसमें जो वैल्यू जैसे मान लो यहां पर R की जो वैल्यू है वो 10 है, तो यहां पर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, सॉरी यहां पर इतना ही लिखना आपने को, तो 1 + 10/100 की घात 2, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 कैंसिल, 10 और 10 एकम 10 और 1 11/10 की घात 2। तो यहां पर जो है यहां पर इस वैल्यू को जो है हम यहां पर पलट देंगे, तो पलटने पे ये हो जाएगा, अभी यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 121/100। अब 121/100 की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है भाई, ये वृद्धि के बाद यहां पर वैल्यू आई और ये वैल्यू का जो मान है वो है आपका 96,800। तो 96,800 जो है जब ये है तो 100 बराबर कितना, पहले जो जनसंख्या वो होगी 100, तो यहां पर 96,800 गुना 100/121। तो यदि हम इसको काट दें तो आपकी वैल्यू जो है वो निकल जाएगी। काट दो इसको आप, 12 96 और ये संख्या भी 8 बार कटेगी, तो ये संख्या जो है इससे 8 बार कटेगी। अब 800 गुना 100 कितना हो जाएगा 80,000। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपसे ये पूछता है कि वर्तमान जनसंख्या यदि ये है और इतने % की दर से इतने साल तक इसमें वृद्धि हुई, तो 2 साल पहले या 3 साल पहले शहर की जनसंख्या
क्या थी। अब इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हम इसके अकॉर्डिंग जो है वो कर लेते हैं। जैसे मान लो किसी शहर में 5% की दर से वृद्धि हुई और 2 साल तक जो है 2 साल तक हुई, और वर्तमान जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या यदि आपसे कहे कि 44,100 है, तो बताइए 2 साल पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा आपका 1 + 5/100 या 2, तो ये हो जाएगा आपका 105/100। यदि हम इसको काट दें तो ये हो जाएगा 21/20 अब इसको सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 441/400 की वैल्यू कितनी है, 44,100। 44,100 जो है वैल्यू है, तो इसको काट दें हम तो ये संख्या एक बार कटेगी और ये 100 का जो गुना है हम इसमें कर देंगे, तो 400 गुना 100 कितना हो जाएगा, 40,000। तो 2 साल पहले शहर की जनसंख्या कितनी होगी, 40,000। तो जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन जो है हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में परसेंट से संबंधित हम और नए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।